Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. नमस्कार। वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करें। जो जिक्र हो तेरा तो हो जिक्र खैर ही, और नाम तेरा लें अदब से लिया करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अमोद कुमार सचान का। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर अमोद कुमार सचान, यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर सीनियर प्रोफेसर फार्माकोलॉजी एवं एचओडी KGMU में कार्यरत हैं। सर कई लोगों के जीवन में लाइफ कोच की भूमिका अदा कर रहे हैं। सर ने आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को आपस में मिलाकर एक नई परिभाषा हमारे जीवन को दी है। सर कुछ चीज़ें कई बार हमारे जीवन में आती हैं, तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम विचारों से घिरे होते हैं तो 90% विचार जो रहते हैं वो नेगेटिव विचार हमारे आसपास घूमते हैं। ये नेगेटिव विचार आते कहाँ से हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए? ऐसा है कि ये पूरी प्रक्रिया समझने वाली है कि विचारों की जेनेसिस कैसे होती है और हम कैसे सोचते हैं। इसको जब समझेंगे तो हमको वो पूरा फंक्शनलिटी समझ में आ जाएगी, तो हम उसको फिर ठीक भी कर सकते हैं। हमारे इस शरीर में ये बात हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि इस शरीर में एक ऊर्जा है, जीवनदायिनी शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है, और उस ऊर्जा के 3 मुख्य पार्ट हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड मेमोरीज। ये माइंड जो है में ही इसके 2 पार्ट हैं। एक है कॉन्शियस मेमोरीज और सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मेमोरीज। तो जो नए विचार पैदा होते हैं वो इंटेलेक्ट, जो विजडम है, वो गाइड करती है माइंड को, और जब गाइड करती है तो उन कलेक्टेड जो पुराने संग्रहित हमारे विचार हैं उनसे वो गाइड होती है। तो वो सारे के सारे जितने हैं वो इस जन्म के पूरे भरे हुए हैं और जन्मों जन्मों भरे हुए हैं, तो सब के सब निगेटिव हैं। तो जब वो इंटेलेक्ट से ड्राइव होती है वो सारे विचार, तो निगेटिव ही विचार आते हैं। अब जब निगेटिव विचार आते हैं तो निगेटिव काम कराते हैं, क्योंकि संकल्प ही सृष्टि की जेनेसिस है। संकल्प से ही पूरी सृष्टि की संरचना होती है। तो जब उस निगेटिविटी में हम पूरा ऐसा घिर जाते हैं कि हम चाह करके भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और फिर उसी का रिजल्ट मिलता है हमको। तो इसको रोकने के लिए जो तरीका है वो एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है जो ईश्वर ने हमको दी है, कि हमारा माइंड एट ए टाइम, एक समय पर सिर्फ एक विचार कर सकता है, 2 विचार नहीं कर सकता है। तो यदि हम माइंड को उन विचारों से फोर्सफुली जागृत अवस्था में हम उन विचारों को पोषित करें जो हमारे आत्मा के गुण हैं, तो धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी और वो धीरे धीरे उन पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आ जाएगा। जब जब नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम उस समय किसी भी तरीके से अपने आप को उस ईश्वर से की याद में जुड़ने का काम करें। अगर हम उसकी याद में जुड़ जाएंगे तो माइंड 2 काम कर ही नहीं सकता है। या तो ईश्वर को याद करेगा या उस परिस्थिति और उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा। तो जब ईश्वर जहां जुड़ा, उसने परिस्थिति से, उन व्यक्तियों से, उस जगह से अपने को अलग किया और उसे जहां जुड़ा, तो ईश्वर की ताकत भी आ जाती है। तो जब ईश्वर की ताकत जो मिलने लगती है तो आप उससे बहुत जल्दी उभर जाते हैं और फिर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। ये भी है कि जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो नेगेटिव थॉट्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, और वो पूरे मन मस्तिष्क में, पूरे शरीर में वो सारी ऊर्जा प्रभावित हो जाती है नेगेटिविटी से। तो न केवल वो उस परिस्थिति को खराब करती है, बल्कि साथ ही साथ वो हमको स्वास्थ्य में भी खराबी पैदा करती है, हमको बीमार भी कर देती है। तो मन से भी बीमार हो जाते हैं हम और तन से भी बीमार हो जाते हैं, फिजिकल बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमको
पॉजिटिव ही रहना है, ये तो समझ आ गया। पॉजिटिव रहने का तरीका ये है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, उस व्यक्ति उस परिस्थिति से दूर रहें, और जब हम ऊपर से जुड़ेंगे तो हम न्याय भी कर पाएंगे। सही, तो जो आसक्ति है, जो लोभ है, जो लालच है, जो हमको घेर लेता है, इस शरीर के भान में हम लालच में आ जाते हैं, तो हम निर्णय गलत करते हैं। तो वो निर्णय गलत करते हैं तो फिर निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इसलिए निगेटिव थॉट्स रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है ईश्वर। सर, बहुत कीमती दर्शन हमको सुनने को मिला। सर, एक चीज और, सब लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी से चलना चाहिए, जीवन में बचत करनी चाहिए, मितभाषी होना चाहिए, कम खर्च करना चाहिए, और ये इकोनॉमी जो है वो एक दिनचर्या है, एक तरीका है, वो कैसे अपनाया जाए? बड़ा कठिन है सर, इसको कैसे अपनाया जाए, अपने जीवन में लाया जाए? देखिए, इस विषय पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमको अपने विचारों की भी इकोनॉमी करनी है। जितने ज्यादा हम इस शरीर के भान में हम जुड़ जाते हैं संसार से, वो बहुत तेज दौड़ता है। और जैसा पहले कई बार बताया है कि एक दिन में करीब हम 70,000 विचार पैदा करते हैं। तो ये 70,000 विचार बहुत ज्यादा विचार हैं ये, और इसमें से 90% विचार वेस्ट थॉट्स हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे खासे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आप किसी भी विषय पर फोकस कर रहे हैं, आपका विचार चला गया अमेरिका पहुंच गया, आपका विचार चला गया हैदराबाद पहुंच गया, आपका विचार बचपन में चला गया, आपका विचार भविष्य की समस्याओं को लेकर चला गया, उसकी कहीं आवश्यकता नहीं है। तो हमारा माइंड जो है ना, वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो गया है, अनुशासनहीन हो गया है, अराजक हो गया है। तो उसको हमें ट्रेन करना है कि वो हमारे अनुसार काम करने लगे, और वो अभी से क्या पूरे जन्मों जन्मों से रखा है। तो उसको यदि हम ध्यान के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से यदि हम अपने आदेश का पालन कराना शुरू कर देते हैं, तो उसकी आदत पड़ जाती है। माइंड बहुत बढ़िया परफेक्ट ओबीडियंट है, लेकिन प्रोवाइडेड हम उसको बना पाए। अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर हम मन के मालिक बन जाएं, अगर तो मन हमारे अनुसार काम करने लगे, तो हमारा ओबीडियंट होगा, तो हमारे अनुसार जब काम करेगा तो सही काम करेगा। एक्चुअली आजकल की तारीख में कई बार लोग कहते रहते हैं कि मैं तो मन का राजा हूं, जो मन करता है वो करता हूं। वास्तव में वो मन के राजा नहीं, मन के गुलाम है। वो मन उनसे वो सारे काम दुष्कर्म कराता है, सारे विक्रम कराता है, जो इस शरीर के लोभ में पैदा करता है। तो यदि हम मन के राजा बनना चाहते हैं, तो मन को मेरे अनुसार काम करना होगा। आत्मा राजा है, तो वो उसका कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता को आत्मा का पूरा कमांड होनी चाहिए। इस समय आत्मा का राज्य हट गया है, और इस पे पूरा कब्जा इस शरीर ने कर लिया है, और मन के माध्यम से वो शरीर सारे विक्रम करा देता है। तो इसका तरीका सिर्फ एक है, और वो ईश्वर ने खुद कई हर धर्म ग्रंथ में बताया है कि हम यदि उसके साथ जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, उसकी याद में बैठें। याद इज एनर्जी। विचार जो है, एक और चीज खास है, विचार इस संसार की सबसे मोस्ट पावरफुल एनर्जी है, मोस्ट पावरफुल। तो इन विचारों की एनर्जी से हम इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं, और वो विचार हमारे अनुशासनहीन हो गए हैं, अराजक हो गए हैं। तो हम हर समय अपने शरीर के लोभ के कारण सब गलत निर्णय करते हैं, और उसका फल भोगते हैं। जब फल भोगते हैं, जब दुख आता है, तो कहते हैं दुख कैसे हो गया? वो पैदा हम ही ने किया है, पैदा किसी दूसरे ने नहीं किया है। लेकिन उसके लिए हमको अपने आप को संयमित करना पड़ेगा, और उस मन पर पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। सर, एक चीज और, आज की जो पीढ़ी है वो अपने आजकल परिवार और उसकी परवरिश इस तरह से, मतलब ये बैलेंस कैसे बनाया जाए कि एक किसी कवि ने कहा है कि प्राण जिनके वास्ते अटके हुए हैं, प्राण जिनके वास्ते अटके हुए हैं, पुत्र वो ससुराल में भटके हुए हैं, मर गए माँ बाप तो पूजा करेंगे, चित्र जो दीवार पर लटके हुए हैं। तो सर, ये जो सक्सेस की आपाधापी और उसकी जो रेस है, उसमें परिवार कहीं पीछे छूटता जा रहा है, ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? देखिए, इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, परिवार के पहले स्वयं, पहले हम अपने आप को पहचानें।
कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरे क्या रोल है, किस लिए मेरा जन्म हुआ है और इस जन्म के बाद अंत में हम क्या लेके जाएंगे। चूंकि हम स्वयं अपने आप को भूले हुए हैं, इसलिए हम सब चीजों को इस शरीर के भान में देखते हैं। हमारा जन्म अकेले हुआ था, हम एक परिवार में पैदा हुए, उस परिवार में हमारे अपने ही पूर्व जन्मों के जो कर्म थे उसी के फल के अनुसार हमको जन्म मिला। माता पिता मिले, भाई बंधु मिले, नाते रिश्तेदार मिले, पड़ोसी मिले, सहयोगी मिले, वो सब के सब हमारे इस जन्म के जो हमारी यात्रा है उस यात्रा में सहभागी हैं। हम उसमें ये बात सब भूल जाते हैं। तो हम जब अपने आत्मिक बोध को जब भूल जाते हैं तो जो व्यक्ति जिस तरीके से हमसे बिहेव करता है तो हम उसको रिएक्शनरी बिहेवियर देने लगते हैं। जो रिएक्शनरी बिहेवियर जब देने लगते हैं तो उसके अनुसार हमारे संबंध खराब होने लगते हैं। तो हम यदि किसी को आत्मिक बोध से देखें तो आत्मिक बोध का देखने का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो आत्मा के गुण हैं वो प्रभावित हो। आत्मा का मुख्य गुण है प्रेम। तो जब हम प्रेम के भाव के साथ किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर करुणा पैदा होती है, हमारे अंदर शुभ भावना पैदा होती है, शुभकामना पैदा होती है, सबके कल्याण की भावना आती है। जब हम बॉडी के कॉन्शियस में आ जाते हैं, शरीर के भान में आ जाते हैं, तो हर एक के प्रति द्वेष पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया। जब हम भविष्य का चिंतन करते हैं तो भी हम नेगेटिव सोचते हैं, तो हमें भय व्याप्त होता है कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये न गड़बड़ हो जाए, वो न गड़बड़ हो जाए। और वही विचार इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आप जो विचार करते हैं आप तो अज्ञानता में कर रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे विचार फलीभूत हो जाते हैं। जब वो फलीभूत होकर के खड़े हो जाते हैं तब लगता नहीं रामा ये क्या हो गया, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। एक्चुअली वास्तव में आपने ही उन विचारों को फलीभूत किया है। तो इसलिए हमको बहुत कॉन्शियस होना है और हम अपनी स्थिति को जन्म की स्थिति से लेकर के अंत तक में अगर हमें जो इंप्रूवमेंट करना है वो सिर्फ आपस के व्यवहार द्वारा ही करना है। जो हमारी स्थिति साधारण स्थिति से हम जो दैवीय स्थिति में जाने वाले हैं वो हमारी सिर्फ एक दूसरे के प्रति जो हमारे सांसारिक संबंध है उनके माध्यम से जाने। तो हम जब सबको प्रेम से, करुणा से, दया से, शुभ भावना से, शुभकामना से जब हम उसको सबके साथ व्यवहार करते हैं तो हमारी स्थिति ऊंची होती जाती है, एवरीडे बढ़ती जाती है। जब हम द्वेष से, ईर्ष्या से, क्रोध से, मोह से, अहंकार से, काम से जब हम इन भावनाओं के साथ काम करते हैं तो हमारी स्थिति नीचे गिरती जाती है और हमको पता नहीं है। हम पूर्णतः अज्ञानी हैं, हम सब भूल चुके हैं कि हम कौन है, हमारा कौन है। तो उस वजह से हम रोज अपने संबंधों में, अपने घर में, परिवार में, संस्थानों में, सब जगह हम वही निगेटिविटी भरते जाते हैं। तो हमें 24 घंटे ये सोचना है, हर पल हमको ये कोशिश करनी है कि हम ईश्वर की याद में रहें और ईश्वर के साथ जुड़ के काम करें। तो जब ईश्वर के साथ जहां जुड़ते हैं तो एक तो वो जो निगेटिविटी एनवायरमेंट की है वो खत्म हो जाती है, दूसरा ईश्वर की जब शक्ति मिलने लगती है तो आपके निर्णय करने की क्षमता असीम हो जाती है। सर एक चीज और है कि हमारे जीवन में प्रतिदिन नए चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, नई प्रतियोगिताएं हमें उसमें पास होना पड़ता है। और हमारे जीवन में जो ये प्रतियोगिताएं हैं, ये चैलेंजेस हैं, तो इनको इसका जीवन का प्रबंधन कैसे किया जाए कि हम इससे पार पा सकें, इससे जीत सकें? ये जीवन के मूल मंत्र क्या है सर? प्रबंधन कैसे, लाइफ मैनेजमेंट कैसे किया जाए? देखिए, पहले दो चीज में समझने वाली है मुख्यतः। पहला तो ये कि ये एक सृष्टि का बना बनाया ड्रामा है, नाटक है, और ये नाटक हमारे ही कर्म फल से डिसाइड हुआ है। तो ये एक्यूरेट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जो जैसा हो रहा है उसको स्वीकार करना आवश्यक है। अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। आप हमेशा उसके लिए दूसरे को दोषारोपण करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उस परिस्थिति की वजह से ऐसा हो रहा है, उस व्यक्ति की वजह से ऐसा हो रहा है, उस सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है। जो भी कुछ होता है उस एक्सटर्नल एजेंसी को आप दोष देते हैं, इसीलिए आप परेशान रहते हैं। यदि आप उसको ये समझ के एक्सेप्ट करें कि ये मेरे साथ ऐसा ही होना था, ये मेरे ही कर्मों का फल है, तो फिर आपको किसी के प्रति द्वेष नहीं पैदा होगा और इनफैक्ट उसके प्रति करुणा पैदा होगी कि हे प्रभु,
इसको भी क्षमा कर दो, इसके मन के विचार भी शुद्ध कर दो, क्योंकि ये जो विचार पैदा कर रहा है उसके फल भी तय हैं, वो वैसे ही फल मिलेंगे। तो इसलिए उसके प्रति हृदय में करुणा, इसके लिए मैं कई बार बात एग्जाम्पल देता हूं कि जीसस क्राइस्ट को जिस समय क्रूसीफाई किया गया, मृत्युदंड दिया गया, तो उस समय उनके मन में विचार द्वेष के नहीं थे। जिसका मर्डर होने जा रहा हो, जो क्रूसीफाई किया जाना हो, भयंकर पीड़ा में हो, उस समय उनके हृदय में प्रेम और करुणा थी। तो हमको पूरे दिन इस बात को याद रखना है कि हमारा स्वयं का व्यक्तित्व क्या है, मैं स्वयं कौन हूं और मुझे किस तरीके के भाव को अपने अंदर रखना है, जिससे हर दिन हमारा पिछले दिन से बेहतर हो। तो इस संसार का मैनेजमेंट का अगर कोई फॉर्मूला है तो सिर्फ एक है, और वो है प्रेम, सत्य निस्वार्थ प्रेम, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम, हर प्राणी के व्यक्ति के लिए प्रेम। अगर हम प्रेम अपने हृदय में भर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, फिर तो आपको सही रास्ता देखना पड़ता, क्योंकि प्रेम ईश्वरीय गुण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, प्रेम ही ईश्वर है। तो जब हम ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं तो फिर हम गलत निर्णय नहीं हो सकता। हर चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाई देती है और उसमें निर्णय करना बहुत आसान हो जाता है। जब हमको हमारे हृदय में, हम शरीर के भान में जब पहुंच करके काम करते हैं तो हमारे हृदय में द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, आसक्ति है, तो हमारा जो चिपकाव है, जो हमारा लगाव है, चीजों के लिए मोह है, वो हमको सही निर्णय नहीं करने देता और वही दुख का कारण है। करेक्ट सर। सर, एक हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, कई लोगों को एक योगा और ध्यान के संबंध में पूछना चाह रहा था कि योगा और ध्यान, हम इसमें ये अलग हैं या एक ही हैं, और ये क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में? देखिए, दोनों को अच्छी तरह समझ लीजिए। एक शारीरिक योग है और एक मानसिक योग है। जो शारीरिक है उसको आप समझ सकते हैं हार्डवेयर है, और जो मानसिक है वो सॉफ्टवेयर। तो शारीरिक योग भी उचित है, लेकिन शारीरिक योग जिसको कहते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, अलग अलग तरीके के आसन हैं। उन आसन से इस शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शरीर कितना भी स्वस्थ हो यूजलेस है। मतलब अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन में जाएं, एक व्यक्ति जिसका मानसिक असंतुलन है, बीमार है मानसिक रूप से, स्किज़ोफ्रेनिया है, मैनिया है, डिप्रेशन है, और शरीर पूरा स्वस्थ है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, और उस मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो योग है वो ध्यान है। और ध्यान सिर्फ बहुत सिंपल सा है कि हम उस ईश्वर की फ्रीक्वेंसी से, जो उस ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से अपनी आत्मा की फ्रीक्वेंसी को जोड़ना, और वो सिंपल तरीका उसको पालन करने का है याद। अगर हम उसको याद में रहते हैं तो माइंड एंगेज हो गया, माइंड ईश्वर के बारे में सोचने लगा, उनके गुणों के बारे में सोचने लगा, उनकी शक्ति के बारे में सोचने लगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमें उसको भी, चूंकि ईश्वर से जुड़ना, उसको भी योग कहते हैं, लेकिन वो ध्यान जो है उसके लिए सही शब्द है। लेकिन ये फिजिकल योगा जो है, जो आसन है, ये उससे डिफरेंट है। दोनों की अपनी महत्ता है, लेकिन ये योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो शरीर की एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में जो ऊर्जा जाती है, वो इतनी प्योर, इतनी हेल्दी होती है कि उस शरीर को बीमारी नहीं होने देती। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी जिम कर लीजिए, कितनी और एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी योगिक एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन आपने मन से अगर आप ईर्ष्या, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार में अगर ग्रसित हैं तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते और कभी आप सफल नहीं हो सकते। इस जीवन में सफल होने के लिए हमको ईश्वरीय गुण धारण करने पड़ेंगे। जीवन की सफलता ही ईश्वरीय गुणों में है। तो इसलिए वो चूंकि हम सब भटक गए हैं, भूल गए हैं, तो हमारे अंदर सब आसुरी गुण आ गए हैं। तो उन आसुरी गुणों से धीरे धीरे अपने को दूर करते हुए, और जब जब ऐसी परिस्थिति आवे,
ईश्वर को बुला लीजिए, ईश्वर सामने खड़े हो जाते हैं और सारा काम कर जाते हैं आपका। लोग आपको भी सोच भी नहीं सकते हैं कि जो काम ईश्वर आपके लिए करते हैं कितना करते हैं, कितनी उनकी करुणा कितनी है। आप कभी सोच के देखिए, इतनी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है किसकी दी हुई है। जब कभी अभी 2-3 साल पहले जब बीमारी फैली थी कोविड, एक ऑक्सीजन की एक सांस के लिए आदमी तरस रहा था, तब ऑक्सीजन की पता चली थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे एनवायरमेंट में, पूरे संसार में सब जगह पास है। तो उसकी करुणा का कोई लिमिट है। वो बहुत ही हमारे लिए करुणा, दया, प्रेम सब लगातार दे रहा है, लेकिन चूंकि हमने अपने चारों तरफ विकारों की इंसुलेशन लेयर बना रही है, हम स्वीकार रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको उसको स्वीकार करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए हमको उससे जुड़ना जरूरी है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सर ने कई सेशंस अपने मेडिटेशन और ध्यान से रिलेटेड अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिए हैं, और एक अलग क्रिया, एक अलग ढंग मेडिटेशन के लिए, एक सरल ढंग बिगिनर्स के लिए, और जो नए अभी ध्यान में प्रारंभ किया है जिन्होंने, उनके लिए एक अलग ध्यान की विधा सर ने सबके सामने रखी है। आज सौभाग्य से सर का सानिध्य मिला, सर के विचारों का सानिध्य मिला। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हमें आगे भी आपके विचारों से ओतप्रोत होते रहें। दर्शक यही अभिलाषा रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार।